बाइबल अध्ययन का 26वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 और 50, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 41 और 42 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17 पढ़ रहे हैं। इस 26वें दिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कहानियां हमने पढ़ी है वे मुक्ति की कहानी को आगे की कहानी से कैसे जोड़ती है। उत्पत्ति की पूरी पुस्तक में हमें ईश्वर के आशीर्वाद और आशीर्वाद से परिचित कराया गया है। ईश्वर ने सृष्टि के समय आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। जल प्रलय के बाद नूह को ईश्वर का आशीर्वाद मिला। नूह ने अपने सबसे बड़े बेटे सेम को आशीर्वाद दिया। सेम से इब्राहिम को आशीर्वाद मिला। इब्राहिम से इसहाक को और इसहाक से याकूब को आशीष मिली। इस प्रकार ईश्वरीय अनुग्रह के चैनल अब याकूब से याकूब के पुत्रों और यूसुफ के पुत्रों तक प्रसारित हो गए हैं। यूदा धन्य है। यूदा याकूब के 12 पुत्रों में से चौथा अब लाठी को आगे बढ़ाता है। उसी से राजवंश की उत्पत्ति होने वाली है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 का वचन 15 एक स्त्री के बारे में बोल रहा है। यह स्त्री यूदा वंश से है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 का वचन 15 में शैतान और स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करेगा का वर्णन है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह तुम्हारा सिर कुचल देगा। ईश्वर के वादे के अनुसार शैतान के सिर कुचल देने वाली महिला की संतान पैदा होगी। वह संतान है यूदा वंश का यीशु। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49। तब अय्यूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। अपने पिता इस्राएल की बात पर ध्यान दो। रूबेन, तुम मेरे पहलौठे और मेरे सामर्थ्य और मेरे पौरुष के प्रथम फल। तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए, किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उद्दंड हो। तुम श्रेष्ठ नहीं होगे, क्योंकि तुम अपने पिता की सैया पर सोए। तुमने अपने पिता की सैया को अपवित्र किया। सिमओन और लेवी सहोदर भाई हैं। उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र हैं। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा। मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया और अपने उन्माद में साड़ों को पंगु बनाया है। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधोन्माद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इस्राएल में उन्हें तितर बितर करूंगा। यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो। वह पशुराज सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा। राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वह अंगूर के पेड़ में अपना गधा बांधेगा, उसकी गधी का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में। वह अंगूरी में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएगा। उसकी आंखें अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्जवल होंगे। जबूलून समुद्र तट पर बसेगा, जहां जलयान आते जाते रहेंगे। उसके सीमांत सीदोन तक फैलेंगे। इस्साकार एक बलवान गधा है जो 2 बाड़ों के बीच लेटता है। जब वह देखेगा कि विश्राम स्थान अच्छा है,
और देश रमणीय है, तो वह बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा और बेगार करना स्वीकार करेगा। दान अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वह इस्राएल के वंशों में से एक है। दान मार्ग में पड़ा हुआ सांप, पथ के किनारे पड़ा हुआ नाग होगा जो घोड़े की एड़ी काटेगा, जिससे घुड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। प्रभु, मैं तेरे उद्धार की राह देखता हूँ। जब छापामार गाद पर आक्रमण करेंगे तो वह उन पर पीछे से टूट पड़ेगा। आशेर का भोजन पुष्टिकर होगा। वह राज्य के स्वादिष्ट खाद्य तैयार करेगा। नप्ताली स्वच्छंद विचरने वाली हरणी है। उसके हिरनौटे सुंदर हैं। यूसुफ एक युवा सांड है, जल स्रोत के पास रहने वाला युवा सांड। वह चारागाह की दीवार लांघ जाता है। धनुर्धरों ने उस पर उग्र आक्रमण किया। उन्होंने उस पर अत्याचार किया। याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण, इस्राएल की चट्टान और उसके चरवाहे के नाम के कारण यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसकी समर्थ भुजाएं तत्पर। तुम्हारे पिता का ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें ऊपर के आकाश के वरदान मिलेंगे, नीचे की गहराइयों के वरदान और दूध पूत के वरदान। तुम्हारे पिता के वरदान प्राचीन पर्वतों के वरदानों से और चिरस्थायी पहाड़ियों के वरदानों से श्रेष्ठ हैं। ये समस्त वरदान यूसुफ के सिर पर ठहरे, उसी के लालट पर जो अपने भाइयों में प्रभु का कृपा पात्र है। बेन्यामीन एक रक्त पिपासु भेड़िया है। सवेरे वह अपना शिकार भकोसता है और शाम को लूटा हुआ माल बांटता है। यही इस्राएल के 12 कुल और यही उनके पिता के आशीर्वचन हैं। उसने प्रत्येक को उसके योग्य आशीर्वाद दिया। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामेर के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेआ को भी दफनाया। जब याकूब अपने पुत्रों को अंतिम आदेश दे चुका, तब उसने अपने सैया पर अपने पैर समेट लिए और अपनी अंतिम सांस लेकर अपने पूर्वजों से जा मिला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50। यूसुफ अपने पिता के शरीर पर लेटकर रोने लगा और उसने उसका चुंबन किया। यूसुफ ने वैद्यों को अपने पिता के शव का मसालों से लेपन करने का आदेश दिया। इसलिए वैद्यों ने इस्राएल के शव का मशालों से लेपन किया। इसमें 40 दिन लग गए, क्योंकि शव की सुरक्षा की पद्धति पूर्ण करने के लिए इतना समय आवश्यक था। मिस्रियों ने 70 दिन तक उसका शोक मनाया। शोक का समय बीतने पर यूसुफ ने फिरौन के दरबारियों से कहा, यदि आप लोग मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं तो मेरे लिए फिरौन से यह निवेदन कीजिए कि मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझसे शपथ ली थी, मैं मरने वाला हूँ। मैंने अपने लिए कनान देश में जो कब्र बनवाई है उसी में तुम मुझे दफनाना। इसलिए अब मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दिलवाइए, जिससे मैं वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाऊं। उसके बाद मैं लौट आऊँगा। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाओ, जैसा कि उन्होंने तुमसे शपथ खिलाई थी। यूसुफ अपने पिता को दफनाने वहाँ गया। उसके साथ फिरौन के समस्त पदाधिकारी, उसके दरबारी और मिस्र के सब गण्यमान्य व्यक्ति गए। इसी प्रकार
यूसुफ के सब घर वाले, उसके भाई और उसके पिता के सब घर वाले गए। गोशेन प्रांत में केवल उनके बाल बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके बैल और गायें रह गईं। उनके साथ रथ और घुड़सवार भी गए। इस प्रकार एक विशाल जनसमूह साथ हो गया। यर्दन के दूसरे किनारे पर स्थित आटाद के खलिहान पहुंचकर उन्होंने बहुत शोक मनाया। यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन शोक मनाया। उस देश के निवासी कनानियों ने जब आटाद के खलिहान में शोक मनाए जाते हुए देखा तो वे कहने लगे, मिस्री यह शोक बड़े समारोह से मनाते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम आबेल मिस्रयीम पड़ गया। यह यर्दन के उस पार है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, अर्थात उसके पुत्र उसे कनान देश ले गए और उन्होंने उसे मकपेला की गुफा में स्थित उस गुफा में दफना दिया जो मामेर के पूर्व में स्थित है और जो इब्राहिम ने इसकी भूमि सहित हित्ती एफ्रोन से समाधि स्थान बनाने के लिए खरीदी थी। अपने पिता का दफन करने के बाद यूसुफ अपने भाइयों तथा उन सबको लेकर लौटा जो उसके पिता के दफन के लिए उसके साथ गए थे। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुधि लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मशालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 41। उसे वश में करने की आशा व्यर्थ है। उसे देखते ही मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे छेड़ने का साहस कौन करेगा? उसके सामने कौन टिक सकता है? आकाश के नीचे ऐसा कोई मनुष्य नहीं, उसका सामना करने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। मैंने अब तक उसके अंगों के विषय में कुछ नहीं कहा और न उसके शरीर की रचना और उसकी शक्ति के विषय में। कौन उसका चमड़ा उतार सकता और उसके भीतर का दोहरा कवच भेद सकता है? कौन उसके जबड़े खोलने का साहस करेगा? उसके डरावने दांत आतंकित करते हैं।
उसकी पीठ पर ढालों जैसे सल्क हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। वे इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हवा भी उनके बीच से होकर नहीं जा सकती। वे एक दूसरे से इस प्रकार चिपक गए हैं कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके छींकने पर ज्योति फूट निकलती है और उसकी आंखें प्रभात की पुतलियों जैसी हैं। उसके मुख से बिजली चमकती है और आग की चिंगारियां छूटती हैं। जलते अंगारों पर उबलती हुई हांडी की तरह उसके नथनों से धुआं निकलता है। उसकी सांस लकड़ी जला देती, उसके मुंह से ज्वालाएं निकलती हैं। उसकी ताकत उसकी गर्दन में बसती है, उसके चारों ओर आतंक छाया रहता है। उसके मांस की भारी परतें सुदृढ़ हैं, वे उसके शरीर पर ढाली जान पड़ती हैं। उसका हृदय पत्थर जैसा है, चक्की के पाट की तरह कठोर। उसके खड़े हो जाने पर देवता आतंकित होकर उसके सामने से हड़बड़ाकर हट जाते हैं। ना तो तलवार, ना भाला, ना बर्छी, ना बाण उस पर कोई असर कर पाता है। वह लोहे को तिनका और कांसे को सड़ी लकड़ी समझता है। वह बाण के सामने से नहीं भागता और गोपन के चलाए हुए पत्थर को भूसा समझता है। गदा उसे पुआल जैसी लगती है, वह बर्छी के वार पर हंसता है। उसके पेट का निचला भाग टीकरों के समूह जैसा है जो कीचड़ पर मानो हेंगा फेरता है। वह गहराइयों में बर्तन जैसा उबाल पैदा करता है। वह समुद्र को उबलती हुई हांडी में बदल देता है। वह अपने पीछे एक चमकीली लीक छोड़ जाता है, ऐसा लगता है कि गहराई के बाल पक गए हैं। पृथ्वी पर उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, वह नितांत निर्भीक है। वह बड़े से बड़े प्राणियों का सामना करता है, वह सभी जंगली पशुओं का राजा है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42। अय्यूब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सभी योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे है। मैंने कहा था, मुझे बोलने दे, मेरी सुन। मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। जब प्रभु अय्यूब से यह सब कह चुका तो उसने तेमानी एलीफज से कहा, मैं तुम लोगों पर और तुम्हारे साथियों पर क्रुद्ध हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। इसलिए अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ, अपने लिए होम बलि चढ़ाओ और मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा और तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। तेमानी एलीफज, सूही बिल्दद और नामाती सोफर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो अय्यूब ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगुनी कर दी। तब उसके सब भाई बहन और उसके सब पूर्व परिचित उससे मिलने आए और उन्होंने उसके यहाँ उसके साथ भोजन किया। उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और प्रभु द्वारा उस पर ढाई गई सब विपत्तियों के लिए सांत्वना दी। उनमें प्रत्येक ने उसे एक एक अशर्फी और सोने की एक एक अंगूठी दी। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा
उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊँट, बैलों की 1,000 जोड़ियां और 1,000 गधियां थीं। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का कसीआ और तीसरी का केरन हपुक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो अय्यूब की पुत्रियों के समान सुंदर हों। अय्यूब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, अपने पुत्र पौत्रों की 4 पीढ़ियां देखीं और बहुत बड़ी उम्र में संसार से विदा हुआ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17। प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। तेरे द्वारा मेरा न्याय हो। तेरी आंखें देख लें कि सत्य कहाँ है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को मेरा निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया। मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं तूने उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। तू आग की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा, उन घातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उनकी बुद्धि जड़ और कुंठित है, उनका मुख डींग मारता है। वे मेरी घात में बैठे हैं, अब वे मुझे घेरते हैं। मुझे भूमि पर पटकने के लिए उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। वे सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक हैं, घात में बैठे वे हिंसक पशु की तरह। प्रभु उठकर उनका सामना कर और मार गिरा। मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छुड़ा। प्रभु तेरा हाथ मनुष्यों में से और पृथ्वी पर से उन्हें निकाल दे। जीवन में यही उनका भाग्य है। जो दंड तूने उनके लिए रख छोड़ा है उसे उनसे पूरा पूरा चुका। उनके पुत्र दंड से तृप्त हो जाएं और अपनी संतति के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। आइए हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, अपना हृदय हमारे सामने प्रकट करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको उन रास्तों पर चलने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं जिन पर इब्राहिम, इसहाक, जेकब, सारा, रेबेका, लिया, राहेल और जोसेफ चले थे। अय्यूब के जीवन में हमें ले जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन पूर्वजों की तरह जीवन के सबसे कठिन घंटों में भी आप पर पूरी तरह भरोसा करने में हमारी मदद करेंगे। यीशु के नाम पर आमीन। प्रिय जनों, आज हमारे पूर्वजों के इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। हमारी बाइबल समय रेखा का दूसरा चरण पितृसत्तात्मक काल था। पूर्वजों का समय हम इब्राहिम, इसहाक, जेकब और योसेफ के इतिहास से गुजरे हैं। इसी तरह ईश्वर ने हमें अय्यूब की जीवन कहानी को पढ़ने और पूरा करने में मदद की। इस 26वें दिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कहानियां हमने पढ़ी है वे मोश की कहानी को आगे की कहानी से कैसे जोड़ती हैं। उत्पत्ति की पूरी पुस्तक में हमें ईश्वर के आशीर्वाद और आशीर्वाद से परिचित कराया गया है। ईश्वर ने सृष्टि के समय आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया। जल प्रलय के बाद नूह को ईश्वर का आशीर्वाद मिला। ईश्वर ने नूह को आशीर्वाद दिया,
नूह ने अपने सबसे बड़े बेटे शेम को आशीर्वाद दिया। हम उन तरीकों से भी परिचित हैं जिनसे शेम से इब्राहिम को आशीर्वाद मिला। इब्राहिम से इसहाक को और इसहाक से याकूब को आशीष मिली। इस प्रकार ईश्वरीय अनुग्रह के चैनल अब याकूब से याकूब के पुत्रों और यूसुफ के पुत्रों तक प्रसारित हो गए हैं। यहूदा धन्य है। यहूदा याकूब के 12 पुत्रों में से चौथा अब लाठी को आगे बढ़ाता है। उसी से राजवंश की उत्पत्ति होने वाली है। यहूदा से राजदंड उठता है। मानवता सदियों से जिस उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही थी वह यहूदा के वंश में जन्म लेने वाला है। यह एक सुंदर अनुस्मारक है। इतनी बुरी तरह अपमानित यहूदा उन 12 पुत्रों में से एक था जो शायद सबसे नीच तरीकों में गिरे, लेकिन पश्चाताप, प्रायश्चित और मुक्ति का जीवन चुनना, बाद में जब ईश्वर ने उसे गलत को सुधारने का मौका दिया तो उसने उसे सुधार करने और वापस लौटने के अवसर के रूप में लिया और ईश्वर ने उसे मुक्ति की कहानी में एक महत्वपूर्ण शाखा से जोड़ दिया। इसके अलावा उत्पत्ति में शुरू हुई कई चीजें इस मुक्ति इतिहास में पूरी होनी चाहिए। उत्पत्ति 3 और 15 तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में भाई उत्पन्न करेंगे। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह तुम्हारा सिर कुचल डालेगा। इस वादे के अनुसार शैतान की सिर चकरा देने वाली महिला की संतान पैदा होगी, जिसने आदम के बगीचे में मानव जाति के सभी सपनों को कुचल दिया था। इधर महिला जो है वो मरियम है। एक और सूत्र जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है वो ये है कि कैसे ईश्वर ने इस राष्ट्र को उस महिला के वंश के लिए तैयार किया। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आप सभी को इस शब्द को और अधिक उत्साह के साथ पढ़ने का आशीर्वाद दे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। जय यीशु।